आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के इस दौर में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर, पर्यटन, छात्रों और अन्य ऐसे लोग जो दूसरे राज्य में फंसे हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि लॉकडाउन में आखिर घर कैसे जाया जाए। तो इसी को लेकर लॉकडाउन में दूसरे राज्य में फंसे लोगों को घर जाने की इजाज़त सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ गाइडलाइन यहाँ पर बनाई गई है, जिसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को पालन करते हुए लोग अपने एक राज्य में यदि फंसे हैं तो वो दूसरे राज्य में यहाँ पर जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में वो जो सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसी के बारे में आपको जो है सारी डिटेल में जानकारी यहाँ पर बताने वाले हैं कि किस तरह से किन गाइडलाइंस का पालन करते हुए आप अपने घर यहाँ पर जो है पहुँच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार के द्वारा किए गए इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर देखा जाए तो दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटन और छात्रों के साथ साथ अन्य ऐसे लोगों पर भी पड़ा है जो अचानक किए गए लॉकडाउन के कारण किसी दूसरे राज्य में फंस गए हैं। लॉकडाउन के 1 महीने से ज़्यादा हो जाने के बाद भी यह सोच रहे हैं कि लॉकडाउन में आखिर घर कैसे जाए, तो उनके लिए सरकार ने यहाँ पर रियायत दी है। दूसरे राज्यों में फंसे कई लोगों को यहाँ पर परिवहन की सुविधा नहीं होने के कारण कुछ लोग पैदल, कुछ लोग साइकिल से और कुछ लोग चोरी छुपे यहाँ पर अपने घर के लिए निकले हैं। कई मीडिया में यहाँ पर आपने खबरें देखी होगी, पैदल आते हुए मजदूरों को, किसी ट्रक में छुपकर आते हुए मजदूरों को। तो इस तरह से मजदूरों को इस समस्या को देखते हुए लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटनों, इनको घर भेजने के लिए सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से एक ऑर्डर जारी किया गया है। गृह मंत्री से मजदूरों के सवाल कि लॉकडाउन में घर कैसे जाए, इसको लेकर जवाब दे दिया गया है और मजदूरों का दूसरों राज्य में फंसे हुए लोगों को घर पहुंचाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2020 को एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें लॉकडाउन के द्वारा दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री जो शामिल है, इन्हें जो है अब केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइन के हिसाब से उनके घर पहुंचाएगी। तो दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से जो गाइडलाइन बताई गई है, वो गाइडलाइन यहाँ पर क्या है, उसमें किन बातों का ध्यान रखना बताया गया है। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि ऐसा अभी नहीं हुआ है कि आप जो है पहले के जैसे अपने बैग उठाए और घर चले जाएंगे। इसके लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश बनाए हैं, कुछ पॉइंट का आपको जो है पालन करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो कि मजदूरों, छात्रों और पर्यटनों को घर भेजे जाने के लिए नोडल अधिकारी की अथॉरिटी कमेटी का यहाँ पर गठन करेगी। हर राज्य में एक नोडल अथॉरिटी कमेटी यहाँ पर बनेगी और ये अथॉरिटी कमेटी यहाँ पर तय करेगी कि किन मजदूरों को, किन प्रवासी मजदूरों को, किन छात्रों को उनके जो है घर यहाँ पर पहुँचाना है। एक राज्य में बने हुए अथॉरिटी दूसरे राज्य में बनी हुई नोडल अथॉरिटी से यहाँ पर संपर्क करेगी और एक राज्यों से दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था ये सारी नोडल अथॉरिटी के गठन के जो सदस्य होंगे वही करेंगे। अगर कहीं पर कोई मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटन या छात्रों का कोई समूह है और वह अपने मूल निवास जाना चाहता है तो राज्य सरकारों से इसकी जो है परमिशन लेनी होगी और राज्य सरकार उन्हें छूट दे सकती है कि वह जो है जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें जो है भेजने की व्यवस्था किस तरह से करनी है। दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों को पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। कोरोना वायरस के लक्षण मिलने पर उन्हें घर जाने की अनुमति नहीं होगी। जहां तक मेरा मानना है कि यदि लोग समूह में हैं और उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज यदि पाया जाता है तो उस समूह को भी जो है ट्रेवल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन गाइडलाइन में ऐसा स्पष्ट नहीं बताया गया है, केवल यही बताया गया है कि मेडिकल जांच होगी और उसमें यदि कोरोना के लक्षण किसी में पाए जाते हैं तो उन्हें घर जाने की अनुमति नहीं होगी। जिस बस में लोगों को लाया और ले जाया जाएगा उसकी व्यवस्था पूरी तरह से सैनिटाइज उसे जो है किया जाएगा और लोगों को बैठाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेगी। ये राज्य सरकार डिपेंड करेगी कि उनको जो है किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से मजदूरों को लेते हुए आना है।
इसके बाद में घर पहुंचते ही लोगों की पुनः जांच होगी। इसके बाद ट्रेवल किए गए लोगों को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा, यानी कि घर पर अकेले रहना होगा। घर के परिवारों से भी वो जो है संपर्क में नहीं आ सकते हैं। वो जो भी 14 दिनों तक जो भी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसको भी घर के किसी अन्य सदस्यों को इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह से उन्हें होम क्वारंटाइन यहाँ पर किया जाएगा। और ऐसे सभी व्यक्ति जिनको एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाएगा, उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया जाएगा और जिसके तहत यहाँ पर उन्हें ट्रेस करती रहेगी कि वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने या घर से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। तो ये आर्डर यहाँ पर पूरा आप आर्डर की कॉपी देख पा रहे होंगे जिसमें सभी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर मेरे पर्सनल कुछ सवाल और कुछ सुझाव है जिन्हें जो है मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। गाइडलाइन में ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारा जो मैटर है ये मैं पर्सनल अपने तौर पर कह रहा हूँ। इस पर आपके क्या सुझाव है ये जो है आप कमेंट्स करके आगे ज़रूर बताइएगा। इसमें लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक बस के द्वारा लाने के लिए कहा गया है। अगर उपरोक्त सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए ट्रेन की सुविधा यदि दी जाए तो फंसे हुए मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक व छात्र व अन्य ऐसे लोग जल्दी से सस्ते में और सोशल डिस्टेंसिंग का और अच्छी तरह से पालन करते हुए अपने घर पर पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज़, सरकार की गाइडलाइन में सभी ट्रेवल करने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। लेकिन कई ऐसे मजदूर है जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल तो छोड़िए, मोबाइल भी है या नहीं ये भी जो है संभव नहीं कह सकते। और दूसरी चीज़ कि यदि कोई एक परिवार के 5 से 6 सदस्य है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5-6 सदस्यों के पास अलग अलग अपना मोबाइल यहाँ पर होगा और उनके पास जो है उन 5-6 सदस्यों को अलग अलग किस तरह से यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया जाएगा, उनकी ट्रैकिंग यहाँ पर सरकार किस तरह से करेगी, ये जो है एक सवाल यहाँ पर बना हुआ है। तीसरा बड़ा सवाल यहाँ पर इस गाइडलाइन में ये मुझे नज़र आया कि यदि एक परिवार के 5 से 6 सदस्य यदि ट्रेवल कर रहे हैं और उन्हें होम क्वारंटाइन यहाँ पर किया जाता है तो कई मजदूर प्रवासी मजदूर है उनके घर इतने बड़े नहीं होते हैं कि 5-6 लोग अलग अलग कमरे में यहाँ पर अपना मैनेजमेंट कर पाए। छोटा मकान होता है उसमें ही पूरा परिवार यहाँ पर रहता है और ऐसे में उनका जो है होम क्वारंटाइन में सोशल डिस्टेंसिंग रखना, अलग अलग लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, अलग अलग उनके कमरे रहने की व्यवस्था, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिनों तक अलग अलग रखना जो है काफ़ी मुश्किल यहाँ पर होगा। इस पर भी जो है सरकार को कुछ विचार यहाँ पर करना चाहिए। इस पर आपके अन्य कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और सरकार की तरफ से भले ही देर से ये कदम उठाया गया हो लेकिन एक अच्छा कदम है कि मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए यहाँ पर कदम उठाया गया है। यही कदम अगर सरकार लॉकडाउन चालू करने से पहले उठाती तो शायद मजदूरों को इतनी तकलीफ़ें और प्रवासी मजदूर, पर्यटक जो भी अभी तक फंसे हुए उन्हें इतनी तकलीफ़ें और सरकार को भी इतनी तकलीफ़ें यहाँ पर नहीं होती जो पिछले 1 महीने से यहाँ पर हो रही है। आई होप कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर।